गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह हो गई है और आप लोग उठ भी गए होंगे, मुझे पता है बहुत सारे सो भी रहे होंगे। लेकिन चलिए फिर से मैं आ गया हूं आपको डसने के लिए मॉर्निंग डाउट के साथ। जो पहली डाउट मैंने आज लिखी हुई है ये है इफ 2 1। आप इस डाउट को पढ़िए। डाउट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इफ 2 1 1 6 8, ठीक है, ये 21,168 21168 इज इक्वल टू 2 to the power a into 3 to the power b into 7 to the power c, where a, b and c are natural numbers, then what is the value of 4a minus 5b plus c। हिंदी में पढ़ देता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम कह रहा है कि यदि 21,168 बराबर है 2 के घाते a गुणे 3 के घाते b गुणे 7 के घाते c, ठीक है, जहां a, b और c प्राकृतिक संख्याएं हैं। जहां a, b और c क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो कह रहा है तो 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस प्रॉब्लम को बनाइए, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम है। इस सीटेट में पूछा है मेरे से, ये प्रॉब्लम नेहा रघुवंशी ने पूछा है, ठीक है। उन्होंने बताया था सीटेट 2019 में प्रॉब्लम आई हुई थी। मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे बनेगा। लेकिन पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जहां तक इस प्रॉब्लम की बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस प्रॉब्लम में जब आप इस लाइन को पढ़ते हो 21168 इज इक्वल टू 2 to the power a इंटू 3 to the power b इंटू 7 to the power c, ठीक है। अब इस चीज में आप देखो कि इस नंबर के ये बराबर है। कौन बराबर है, 2 के पावर में कुछ है, 3 के पावर में कुछ है और 7 के पावर में कुछ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये प्रॉब्लम देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसका, इस वाले का इसने क्या किया, इसका गुणनखंड 2 3 और 7 के टर्म में किया हुआ है। गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन किया हुआ है, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कभी भी आपको प्रॉब्लम मिले कि किसी नंबर के बराबर कोई नंबर आपको ऐसे दिया हुआ है, फैक्टर्स में दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा पहले क्या करो कि उस नंबर का फैक्टराइजेशन कर दो, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, उसके गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। गुणनखंड भी कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते थे, तो उसमें अब देखो गुणनखंड कैसे करना, कुछ नहीं है। शुरुआत कहां से करेंगे, 2 से। 2 से अगर कैंसिल हो रहा है ये, तो 2 से कैंसिल, 2 1 जा, एक बार में गया, यहां पे नहीं गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा 0। फिर यहां पे कितनी बार गया भाई, 5 बार गया, ठीक है। फिर यहां पे कितनी बार गया, 8 बार गया, सही कर रहा हूं। फिर यहां पे कितनी बार गया, 4 बार गया, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर यहां 2 से कैंसिल करेंगे हम 5, जब तक 2 से कैंसिल होगा तब तक 2 से कैंसिल करते रहेंगे, ठीक है। 5 टाइम्स गया, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स गया, फिर यहाँ पे 9 टाइम्स गया, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स गया, फिर 2 से कैंसिल होगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। कितनी बार गया, ये तो आप समझ में आ रहा है ना। बस आपको क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करते चलना है। तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बार में गया, बचा कितना, एक चीज़ 6 बार में गया। फिर यहाँ पे 9 कितनी बार में, 4 बार में जाएगा, फिर बचा कितना यहाँ पे 6। फिर ये 2 से कैंसिल होगा, 1 3 2 3, ठीक है। क्या अब ये फिर 2 से कैंसिल होगा, देख लीजिए, नहीं, लास्ट में 3 आ गया। 2 से डिविजिबल का रूल आपको पता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई इवन नंबर होना चाहिए तभी 2 से। तो अब हम 2 की बजाय किससे देखेंगे, अब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, तो 3 का रूल क्या है कि जो नंबर दिया हुआ है उनके डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, 3 2 5 3 8 1 9, ये होगा 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार गया, 4 बार में गया भाई, 4 3 12 होता है, बचा 1, फिर 4 बार में गया, फिर 1 बार में गया। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये 1 बार में गया, फिर 4 बार में गया, फिर बचा कितना 2 21 7 बार में गया। क्या ये फिर 3 से डिवाइड होगा, देखते चलो, 7 4 11 1 12, फिर से डिवाइड होगा, तो फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, एक फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। इसके आगे का मैं उधर कर दूंगा। तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 टाइम्स गया, फिर बचा यहाँ पे कितना 2 27 9, ये हो गया 7, फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये काम थोड़ा सा तेजी से करना होगा आपको एग्जाम में, थोड़ा सा तेज, इतना मैंने तो आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करते गए, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया। इस प्रॉब्लम में यही चाहता ही है आपसे कि आप कितने अच्छे, कितनी तेजी से डिवाइड कर पा रहे हो इसको, ठीक है, कितनी तेजी से इसका फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो, इसका गुणनखंड बना पा रहे हो। अब देखो आप
जैसे ही आप ये करते हो, यानी अब आपने क्या किया, अब आपने 21168 को 2 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया है, तो हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते यहां पर, समझ में आ रहा है ना। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 4 हो गया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, 3 बार आया, 1 बार 2 बार और यहां कितनी बार हो गया भाई, 3 बार है, ठीक है। अब 7 देखो कितनी बार आया, 7 2 बार आया है, 7 और 7 2 ही बार आया ना, यहां तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। मतलब 7 या 7 1 आता है, लेकिन हम उसका मतलब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तो अब आप देखिए कि 2 आपका 4 बार आया है, 3 आपका 3 बार आया और 7 आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो अगर मैं इस चीज को, इस फॉर्मेट को, आपको पहले ये सॉल्व करना है, फिर ऐसा फॉर्मेट बनाना है, और जैसे ही आप ये फॉर्मेट बनाएंगे और इस फॉर्मेट को जब आप गिवन फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, यानी 2 के पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 7 का पावर c, जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको खुद दिख रहा है यहां पे, ठीक है, कि a के लिए क्या है 4 है, b के लिए क्या है 3 है, और c के लिए क्या है, ठीक है 2 है। ये आपको खुद दिखा ना, यहां पे आप ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है यहां पे कि a के लिए 4 है, b के लिए 3 है, और c के लिए कितना है भाई, c के लिए यहां पर 2 है। ठीक, कैसे निकाला, जल्दी से फिर से बताओ, जल्दी से ये काम करेंगे। फिर यहां पे ए देखेंगे कितनी बार ये वाला प्राइम नंबर आया है, तो 4 बार आया, 2 के पावर में 4 हो गया, 2 टू द पावर 4 हो गया, 3 बार आया, 3 टू द पावर 3 हो गया, 7 टू द पावर 2 हो गया। कंपेयर करोगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब बस इसी वैल्यू को यहां क्या करना है, जो आपसे पूछा है उसी में पुट कर देना। आइए पुट करके सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, यहां बना रहा हूं मैं इस प्लेस पे, ये कह रहा है 4a माइनस 5b प्लस सी बराबर क्या होगा। तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4, b की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3, और c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू 2 है। तो अभी ये हो गया 16 माइनस 15 और प्लस 2, तो 16 2 18 और 15 उसमें से निकाल दो तो कितना बचेगा, 3 ही ना बचेगा, या 16 में से 15 गया 1 प्लस 2 कितनी, आ गया आपका आंसर 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। बहुत आसान प्रॉब्लम है, सीटेट में पूछा हुआ है। बस आपको करना है क्या है, पहले फैक्टराइजेशन किया, फिर जैसे जैसे जितनी बार आया उसको रखा, फिर घातों को, एक्सपोनेंट्स जिसे हम कहते हैं, उनको कंपेयर किया। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 आ गई, और उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम को क्या कर लिया, इन्हीं वैल्यूज को इसमें हमने पुट कर दिया, हमारा काम हो जाएगा। है ना आसान, बन जाएगा बिल्कुल। अगली प्रॉब्लम देखें हम लोग, कोई डाउट किसी को, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जल्दी से देख लेते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम है मैं लिख देता हूं इसको, कह रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी नेहा नहीं पूछा है। इफ एन 8 डिजिट नंबर, और नंबर दिया हुआ है आगे क्या है 30x, फिर 0 8 6 7 y, ये आपका नंबर है 30x 0867y, ठीक है। मार्कर चेंज कर लूं, कह रहा है इज डिविजिबल बाय 88, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4। उसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम है कि देखिए, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं। इफ एन 8 डिजिट नंबर इज 30x0867y, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है कि जहां कह रहा है कि एक 8 नंबर की संख्या है, 8 अंकों की संख्या है, ठीक है, 30x0867y, जो कि 88 से विभाजित हो रहा है। कह रहा है जो 88 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो कह रहा है अगर वो 88 से विभाजित हो रहा है तो 3x प्लस 4 की वैल्यू बताओ। 3x प्लस 4 पर कह रहा हूं, 3x प्लस y की वैल्यू बताओ, ठीक है। 3x प्लस किसकी वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। अब ये प्रॉब्लम आप वीडियो पॉज कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए। मैंने हिंट भी दे दिया कि किसका, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का,
ठीक है, जहां तक पहले आप कीजिएगा, ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन पहले कोशिश आपकी होनी चाहिए। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, उसने जिससे डिवाइड होने की बात की, उसने किससे डिवाइड, 88 से डिवाइड होने की बात की। तो 88 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो 8 इंटू 11 से, यानी उसके फैक्टर से डिवाइड होगा। 8 इंटू 11 से जब ये नंबर डिवाइड होगा तभी वो 88 से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कोई नंबर 24 से कब डिवाइड होगा, जब वो 8 और 3 से डिवाइड होगा, या 4 या 6 से डिवाइड हो। कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर कहेगा 40 से कब डिवाइड होगा, जो 8 और 5 से डिवाइड हो। तो आप उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। जैसे 88 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब वो 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगा, क्योंकि 88 का मतलब होता है 8 इंटू 11। तो अब आप यहां देखिए इस वाली प्रॉब्लम में कि अगर 88 से डिविजिबल की बात किया है भाई, तो वो 8 और 11 से डिवाइड होगा। कौन सा नंबर, 30x0867y। ठीक है, और अगर ये 8 और 11 दोनों डिवाइड होगा तो हमें 8 और 11 का रूल पता होना चाहिए। पहले हम किसका, छोटे वाले का रूल अप्लाई करेंगे, 8 का। तो 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, ठीक है, रूल ऑफ 8 क्या कहता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम में। 8 का रूल कहता है कि 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पे या तो 0 हो, मतलब कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पे या 100 प्लेस पे, तीनों पे क्या हो, 0 हो, तब वो 8 से डिविजिबल होगा। या दूसरा रूल ये है कि 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी जो संख्या है, यानी ये वाली जो संख्या है, ये 8 से विभाजित हो जाए। अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या, इफ, ठीक है, 100 प्लेस, 10th प्लेस, यूनिट प्लेस से बनी संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये अगर ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, 88 से है तो 8 से भी होगी, 88 से है तो 8 से भी होगी, 8 से तभी होगी जब इसके ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रफ पे जल्दी से इसको, अगर हम, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, आपके लिए बता रहा हूं कि रफ पे अगर वर्क करना, क्योंकि मुझे ऐसे ही दिख जाएगा कि 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 8 64, बचा 3। अब 3 के बाद कौन सा नंबर है जो आने पे कटेगा, तो 32 ही होता है, 2 आएगा, लेकिन मैं आपके लिए कर देता हूं। अब यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 64 आ गया, यहाँ पे क्या गया 3, और ऊपर से आप क्या उतार रहोगे, y। तो अब देखो 3 के बाद कुछ नंबर ऐसा रखना है जो 8 से डिविजिबल है, तो आपको 8 का टेबल पता है, 3 के बाद केवल 2 ही ऐसा आता है, क्योंकि 8 चौका 32 होता है, फिर तो 4 आता है, 8 55 40, तो 4 के टर्म में आ जाता है। ठीक है, 30 और 40 के बीच में केवल 32 ही ऐसी संख्या है जो 8 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। यानी यहां पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सबके समझ में आ गया होगा। आपने डिवाइड किया यहाँ पे 3, y को नीचे उतारा, अब यहाँ पे 3y है, y की कोई वैल्यू रखना है, वो वैल्यू आप 0 से 9 के बीच में ही रख सकते हो। तो अब आप 8 का टेबल पढ़ो कि 3 के बाद कौन सी संख्या ऐसी रखी जाएगी जो डिविजिबल होता है। 8 चौका 32 होता है, 8 4 32, तो केवल वही नंबर है यहाँ पर, 32 ही तो कटता है, उसके बाद तो फिर 4 के डिजिट में चला जाता है वो। तो यहाँ पे यानी क्या होगा, 2। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 होगा, यानी y की वैल्यू हमने निकाल लिया 2। अब इसको दिमाग में रखिएगा, y की वैल्यू 2। तो अब नंबर ऐसा हो गया 30x0867 ठीक। अब हम रूल अप्लाई करेंगे किसका, 11 का। 11 का रूल क्या कहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल है, लेकिन कोई नहीं, आप देखो इसको समझना। रूल ऑफ 11 क्या कहता है, 11 से कोई संख्या कब कटती है, जब, मैं ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस नहीं बताऊंगा, जब एक संख्या लीजिए दूसरी छोड़ दीजिए, इसको लीजिए इसको छोड़ दीजिए, इसको लीजिए इसको छोड़ दीजिए, इसको लीजिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इसे लिया इसे छोड़ा, इसे लिया इसे छोड़ा, इसे लिया इसे छोड़ा, इसे लिया इसे छोड़ा। जिनको आपने लिया हुआ है उनको एक साथ ऐड कर लीजिए। जैसे 6 किसको कहते हैं, 2 6 0 0, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि 6 + 2 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 8। और जिनको आप देखो मैंने क्या किया, एक को ले रहा हूं, बगल वाले को छोड़ रहा हूं, फिर उसको लिया, फिर उसको, ऐसे चलते जाए, इसी रिदम में चलिए। अब जिनको छोड़ा हुआ है, जहां मैंने कट मार्क मारा हुआ है, उनको मैं ऐड करूंगा, यानी 7 + 8 15 हो गया, प्लस x और +3, यानी हो गया 8 7 15 और 3 18, 18 + x। ठीक है, यहां पे 8 आ गया, यहां पे 18 + x। रूल ऑफ 11 कहता है कि जिनको लिया था उनका योग करना है, उनका सम करना है, जिनको छोड़ा था उनका सम करना है। यदि इन दोनों का योग, इन दोनों का अंतर 0 आ जाए, या ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो,
जिनको लिया है उनको जोड़ दो, जिनको छोड़ा है उनको जोड़ दो। तो लिए हुए को जोड़ा आपने तो कुछ सम आया होगा, उसका योग आया होगा, और जिनको छोड़ा था, जिनको कट मारा था उनको जोड़ा तो उनका कुछ सम आया होगा। इन दोनों सम का अंतर, मतलब दोनों को घटाओ, बड़े में से छोटे वाले को, इनका अंतर या तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। 0 आ जाएगा तभी भी आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, या दोनों का अंतर कितना आ जाए, 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। जैसे देखिए यहां पे 18 प्लस एक्स और यहां पे 8 है। अब या तो दोनों का अंतर 0 आ जाए, तो अंतर 0 तो तब आएगा भाई कि जब हम 8 में कुछ जोड़ के इसके बराबर लाएं, लेकिन हमारे पास जोड़ने का स्कोप कहां है, ऊपर है कि नीचे है? नीचे है ना, x तो नीचे है, वैल्यू तो नीचे रखनी है हमें। समझ में आ रही बात? वैल्यू हमें यहां नहीं रखनी, यहां रखनी है। 18 में कुछ के साथ कोई वैल्यू रखनी है। तो आप एक बात समझ लो, दोनों का अंतर आना चाहिए 11 से कटने वाली संख्या। तो दोनों का अंतर 11 से कटने वाली संख्या कब आएगी भाई? यहां पे 18 और 8 है, अगर केवल x नहीं होता, समझो x नहीं होता, तो 18 में से 8 आप घटा रहे हो तो क्या आ रहा होता? 10। लेकिन चाहिए क्या? कटने वाली संख्या चाहिए ना 11 से। तो 11 से कटने वाली संख्या क्या होती है? 11 ही तो होती है पहली संख्या। लेकिन हमारे देखो 18 और 8 का अंतर कितना आ रहा है? 10। ये अंतर 11 कैसे आ सकता है? ध्यान दीजिएगा, अगर इस x की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 रख दें। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझिएगा, अगर इस x की वैल्यू हम यहां पर 1 रख देंगे, जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये ऊपर 8 है और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11। अब ये नंबर 11 से कट जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? मैं फिर से बता रहा हूं, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। अब देखिए यहां पे मुझे कुछ रखना है जिससे इसका और इसका अंतर या तो 0 आ जाए। अब 0 आने का कोई चांस नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी छोटा है, तो या तो अंतर 11 आ जाए। तो फिलहाल 18 और 8 का अंतर 10 आ रहा है और अंतर 11 चाहिए, तो हमें इस वाले में 1 बढ़ाना पड़ेगा। यहां नहीं बढ़ा घटा सकते क्योंकि इसके पास एक्स वाई जेड नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसके पास है। तो जैसे ही यहां पर आप 1 बढ़ाते हो तो 18 प्लस एक्स यानी 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। y की वैल्यू क्या मिल गई? 2। बहुत समझाने को मैं कह रहा हूं, मैं समझाता हूं आराम से, आपको समझाने में मुझे 10 मिनट लग जाएंगे एक प्रॉब्लम को समझाने में, लेकिन आप अगर अच्छे समझ गए होंगे तो ये करने में आपको कितना समय लगता है? 8 8 64 बचा 3, 8 चौका 32 नहीं, x बराबर 2। ये जल्दी से जोड़ा, यहाँ 8 आया, 18 प्लस x आया, यहाँ पर अंतर दोनों का फिलहाल 10 आ रहा है, 11 चाहिए तो यहाँ पर 1 बढ़ा दो, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब देखो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, निकालना क्या है? 3x प्लस y। तो x की वैल्यू हमने 1 रख दिया और y की वैल्यू 2 रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3, तो 3 एक कम 3 ही होता है, और प्लस 2 यानी आ जाएगा 5। x की वैल्यू यहां रख दो भाई, तो 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, और यहां पे y की वैल्यू 2 आई है, तो y की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, 2 रख दो तो 5 ही तो आंसर आएगा। यही प्रॉब्लम था आपका, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, 15 से 16 सेकंड लगता है, लेकिन आप तभी 15-16 सेकंड बना पाओगे जब आपको पता हो 8 से कटने का नियम क्या है, 11 से कटने का नियम क्या है, 2 से क्या है, 3 से क्या है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ठीक है। कम से कम 13 तक का रूल तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वहां तक से आपका काम हो जाता है। हो जाएगा? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? आगे चले, ठीक है। नहीं देखिए समझ में आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो फिर आप मेरे को क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर कि नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो, तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक, क्या करना है भाई, वीडियो ही तो बनाना है, बना दूंगा। लॉकडाउन में वैसे ही हम लोग खाली पड़े हैं। लास्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आलोक ने दिया है और ये प्रॉब्लम एडवांस मैथ का है, ठीक है। पहली दो प्रॉब्लम तो नंबर सिस्टम का था, ये एडवांस मैथ की प्रॉब्लम है, ठीक है। उन्होंने हिंदी में लिखा, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीजीएल की प्रॉब्लम है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं फिर से जल्दी से। आलोक ने पूछा है, आलोक श्रीवास्तव ने, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं इसको, ठीक है। कह रहा है इफ टू सर्कल्स
ऑफ सेम सेंटर, ठीक है, या जिसे आप यूनिसेंटर कहते हैं, यूनिक सेंटर कहते हैं। यूनिक सेंटर मतलब होता है एक ही सेंटर, यूनिसेंटर बोलते हैं उसको वर्ड। यूनिसेंटर मतलब दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, ठीक है। इफ टू सर्कल्स ऑफ यूनिसेंटर, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ यूनिसेंटर इज 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिया। एंड द कॉर्ड ऑफ लार्जर एंड द कॉर्ड ऑफ बिगर या लार्जर, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल is a tangent of smaller circle. If the chord of larger circle is a tangent of smaller circle, then find the value of chord. मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। If the radius of two unicenter circles is 9 centimeter and 15 centimeter, and the chord of a larger circle is tangent of a smaller circle, then find the value of chord. ठीक, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी से बनाते हैं। आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, सारा खेल डायग्राम का है। आज ही देखिए, आज दोपहर तक, कल मैं नहीं बना पाया, आज दोपहर तक टेंजेंट पे मेरा वीडियो आएगा, स्पर्श रेखा पे। स्पर्श रेखा में आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का। चलिए बनाते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है कि दोनों जो वृत्त है, दोनों के केंद्र क्या हो, समान हो। अब देखिए इस प्रॉब्लम में एक बड़ा बोल रहा है, एक उसके अंदर छोटा बोल रहा है। अब ये आ गया केंद्र, इसे कहते हैं यूनिसेंटर या सकेंद्रीय वृत्त। ये इसके बड़े वाले के लिए भी केंद्र है और ये छोटे वाले के लिए भी केंद्र है, ठीक है। जैसे हम लोग मेंसुरेशन में जब सर्कल पढ़ते हैं तो स्फेरिकल पाथ के बारे में पढ़ते हैं, वृत्ताकार पथ। तो ये वही वृत्ताकार पथ वाला ही केस है, ये वृत्ताकार पथ वाला केस है। समझ में आया ना? अब सकेंद्रीय का मतलब समझ में आया आपको ना, दोनों का केंद्र एक ही है। इसको बोल रहा है, इसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और इस बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, बड़े वाले की त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है बड़े वाले की जो जीवा है, चलिए इस पे एक जीवा ऐसे बनाते हैं। बड़े वाले की जो जीवा है, जो कॉर्ड है, बड़े वाले का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले की स्पर्श रेखा है। देखिए ऐसे मैंने बनाया ना, स्पर्श रेखा मतलब उसको स्पर्श कर, किसी स्पर्श रेखा का मतलब होता है किसी बाएं बिंदु पे स्पर्श करता हुआ चला जाए, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ये आज पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, आज पढ़ाने वाला हूं, इसी के वीडियो बनाऊंगा आज। सर्कल में कॉर्ड हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया और आज उसी में टेंजेंट पे बात करना है। तो कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा ये हो गई, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा यानी इसको इस पर टेंजेंट है तो इसको कहीं ना कहीं टच करता हुआ जाएगा। तो कह रहा है इसकी लंबाई यानी AB की लंबाई बतानी है। अब देखो बहुत आसान प्रॉब्लम है, मुश्किल से 10 सेकंड का डायग्राम आपने अच्छे सही से बना लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, यहां से यहां तक ये इसकी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अगर मैं इसको यहां से मिला दूं इसको, तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं, केंद्र से परिधि पे गया है, तो बड़े वाली त्रिज्या यानी कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये निकाल लोगे। अभी आपको सिखाया था कि ये यहां से इस पर क्या होता है, अभी आपको, ठीक है, ये इस पर लंब होता है, ये बताया था। और दूसरी बात आज टेंजेंट में बताऊंगा कि टेंजेंट और त्रिज्या हमेशा एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ कितना बनाती है, 90 अंश का कोण। यानी ये, और ऐसा नहीं कि यहां दिख रहा है, ऐसा भी होता ना तो ये भी 90 अंश होता, ऐसा भी होता ना तो ये भी 90 अंश होता। मतलब हमेशा याद रखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 अंश का कोण बनाती है, यानी ये जो कोण है ना ये 90 अंश का होगा। और वैसे भी आपको पता है, अगर बड़े वाले में देखो आप, तो बड़े वाले का ये कॉर्ड है और ये केंद्र से आके मिला है, तो ये 90 अंश बनाएगा ही, 2 बराबर भागों में बांटेगा ही। आपको कॉर्ड पढ़ाया हुआ है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैं इसे A, इसे O बोल दूं, इसे C बोल दूं, तो देखिए AOC पाइथागोरस अंकल आ जाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस अंकल आएंगे तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका प्लस इसका। अगर इसके मैं x मान लूं तो इसका मतलब, हालांकि मुझे 15, 9 और 12 सीधा सीधा ट्रिपलेट्स दिख रहा है। ट्रिपलेट्स पढ़ाता हूं मैं, ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस के जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हुआ जो साइड्स होता है उसे ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो मुझे दिख रहा है 15, 9 तो ये 12 होगा। भी आपको ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा जब ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। तो अब देखो ये वैसे बना लेता हूं मैं कि 15 का स्क्वायर, भाई 15 का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। पाइथागोरस अंकल आ गए यहाँ पर। तो पाइथागोरस अंकल ने कहा था भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225 माइनस 9 का स्क्वायर जो होता है 81। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। 144 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा।
x बराबर 12, समझ में आ रहा है आपको? यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। और आपको पता है ना 2 बराबर भागों में बांटता है, जीवा को लंब 2 बराबर भागों में बांटता है कॉर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब ये 12 तो ये भी कितना होगा 12, तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही आलोक ने पूछा था। आलोक आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम। डायग्राम का खेल था सारा का सारा। यहाँ डायग्राम बनाया, सकेंद्री का मतलब होता है दोनों एक ही, दोनों के केंद्र समान होंगे, ठीक है। इसके मैंने जीवा बनाया जो कि इसके लिए टेंजेंट है, स्पर्श रेखा यहाँ से मिलाया, और ये इसकी जीवा, ये 15 दिया, ये 9 दिया। आपको पता है 90 अंशों का 2 बराबर भागों में बांटेगा। थ्योरम पढ़िएगा, कॉर्ड का पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक इसी प्रॉब्लम में इसमें दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। तो अब ये निकाल लोगे आप, 15 9 है तो ये निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट भी होता है ये, ट्रिपलेट फैमिली बता दूं आपको, जो 15 9 12 है ना, एक ट्रिपलेट फैमिली होती है 3 4 5, उसी फैमिली का ये मेंबर है। ट्रिपलेट्स की फैमिली चलती है, जैसे ये ट्रिपलेट्स फैमिली का मेंबर है, यहाँ भी 3 से गुणा कर दो तो 9 हो जाएगा, यहाँ कर दो 12, यहाँ कर दो तो 15 हो जाएगा, इसी फैमिली का ये मेंबर है। तो वो बाद में बताऊंगा आपको। ट्रिपलेट के यहाँ फिलहाल पाइथागोरस लगा लो, 15 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 9, तो x बराबर आ जाएगा 12, इसकी वैल्यू 12 आ गई, तो 12 12 24 हो जाएगा। सही है, आलोक समझ में आ गया होगा आपको ये प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए, ठीक है। और जिसके पास जो भी डाउट है वो डाउट मेरे को भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो मेरे से FB पे जुड़े हैं वो FB पे, जो व्हाट्सअप पे जुड़े हैं व्हाट्सअप पे, कहीं भी प्रॉब्लम आप मुझे क्या कीजिए, सेंड कीजिए, ठीक है। मैं अगले दिन उसका, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से आपको, ठीक। ओके, हैव अ गुड डे।